पुजारिनी के सीक्रेट ऑफिसर होने का पर्दाफाश होते ही पूरा परिवार पुलिस और एहाना सकते में थे, जिसे सब देश का दुश्मन समझ रहे थे। वही दरअसल देश की रक्षा में अपनी पहचान तक खो चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसी रात पुलिस को एक गोपनीय फाइल मिली। उस फाइल में खुलासा हुआ कि पुजारिनी अकेली नहीं थी। उसके मिशन की सारी जानकारी घर के ही किसी सदस्य को थी। जांच आगे बढ़ी तो शक एहाना पर नहीं, बल्कि उस इंसान पर गया जिसे सब सबसे भरोसेमंद मानते थे। वो शख्स जो हर बार पुजारिनी का साथ देता दिखता था, असल में दुश्मन एजेंसी को सूचनाएं पहुंचा रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, पुजारिनी को ये सब पहले से पता था। उसने जानबूझकर खुद को बेनकाब होने दिया ताकि गद्दार अपने आप बाहर आ जाए। जिस रात पूरे घर को गहरी नींद आई, उसी रात पुजारिनी ने अपना अंतिम दांव चला था। अब सवाल ये नहीं था कि पुजारिनी कौन है, सवाल ये था कि घर में छुपा दुश्मन कौन है। पोल्टू की नई पत्नी पुजारिनी का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से बेहद संदिग्ध था। आधी रात को चुपके से घर से निकलना, सीने से लगाए वो काला बैग, हर हरकत पोल्टू के शक को और गहरा कर रही थी। उसे पूरा यकीन हो चला था कि पुजारिनी किसी आतंकी संगठन से जुड़ी है। उस रात जब पोल्टू ने हिम्मत जुटाकर पुजारिनी का बैग छीनने की कोशिश की, तो पहली बार उसने पुजारिनी का वो रूप देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। पुजारिनी की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक सख्त प्रशिक्षित अफसर की चमक थी। वो धीमी आवाज में बोली, अगर एक कदम और बढ़ाया तो ये घर नहीं, पूरा मिशन तबाह हो जाएगा। पोल्टू के हाथ कांपने लगे। काले बैग के अंदर हथियार नहीं, बल्कि सरकारी दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र और एक फोटो थी जिसमें दुश्मन एजेंट के साथ पोल्टू का अपना भाई खड़ा था। यही असली झटका था। पुजारिनी ने सच बताया, वो देश की खुफिया एजेंसी की अफसर है और इस घर में उसकी शादी भी एक मिशन का हिस्सा थी। जिस दुश्मन की तलाश थी वो बाहर नहीं, इसी घर में था। अब पोल्टू के सामने सवाल सिर्फ पत्नी पर भरोसे का नहीं था, बल्कि अपने ही खून के खिलाफ खड़े होने का था। और कहानी यहीं से शुरू होती है। असली खेल पिस्तौल की नोक पोल्टू के माथे से लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। पुजारिनी की आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक ठंडी खतरनाक शांति। अंधेरे कोने में छिपी एहाना सब देख रही थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि पुजारिनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित मौत थी। लेकिन तभी अचानक पुजारिनी के हाथ कांप गए। पोल्टू ने देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी। वो धीमी आवाज में बोली, अगर मैं दुश्मन होती तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते। ये सुनकर पोल्टू सन्न रह गया। पुजारिनी ने पिस्तौल नीचे कर दी और बैग खोला। उसमें से निकली एक फाइल जिस पर पोल्टू का ही नाम लिखा था। सच सामने आया, पुजारिनी इस घर में पोल्टू की जासूसी के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए आई थी। जिस दुश्मन नेटवर्क की तलाश थी, उसकी लिस्ट में अगला नाम पोल्टू का ही था। पुजारिनी ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बाद में हूँ, पहले तुम्हारी ढाल हूँ। अंधेरे कोने में खड़ी एहाना का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अब खतरा पुजारिनी से नहीं, बल्कि उससे था जिसे कोई देख ही नहीं रहा था। और कहानी ने लिया एक नया मोड़। अब सवाल ये नहीं था कि पुजारिनी कौन है, सवाल ये था कि एहाना असल में क्या छुपा रही है। पुलिस की जीप जैसे ही घर के बाहर रुकी, एहाना ने उंगली उठाकर पुजारिनी की तरफ इशारा कर दिया। माहौल एक पल में भारी हो गया। सबको लगा अब खेल खत्म है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पुजारिनी के चेहरे पर डर की एक भी लकीर नहीं थी। वो वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत, जैसे इसी पल का इंतजार कर रही हो। तभी पुजारिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एहाना, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जीत चुकी हो। ये सुनते ही एहाना के चेहरे का रंग उड़ गया। पुजारिनी ने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबाया।
अचानक पुलिस अफसर के फोन पर अलर्ट बज उठा। स्क्रीन पर जो नाम चमका उसने सबको हिला दिया। एहाना वांछित अपराधी, अंडरकवर नेटवर्क की मास्टरमाइंड। असल ट्विस्ट यही था, पुजारिनी कोई फंसी हुई अपराधी नहीं, बल्कि इसी केस की लीड अंडरकवर एजेंट थी। इस घर में उसकी एंट्री, शादी, झगड़े सब एक जाल था, जिसका मकसद सिर्फ एहाना को बेनकाब करना था। एहाना भागने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। पोल्टू और अर्जुन सन्न खड़े रह गए। पुजारिनी ने पलटकर पोल्टू की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ करना, लेकिन कुछ मिशन में प्यार भी हथियार बन जाता है। पुलिस एहाना को ले गई, लेकिन घर में रह गया एक सन्नाटा और एक सवाल। जैसे ही पुलिस अफसर ने पुजारिनी को गिरफ्तार करने के लिए हाथ बढ़ाया, पुजारिनी ने शांति से अपना वॉलेट निकाला। उसने एक पहचान पत्र आगे बढ़ाया। कार देखते ही वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई आम पहचान पत्र नहीं था। सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नंदिनी रॉय, स्पेशल फील्ड एजेंट, ROR रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। पल भर में पूरा माहौल बदल गया। जो पुलिस अभी तक उसे हथकड़ी पहनाने आई थी, वही सलामी की मुद्रा में खड़ी रह गई। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुजारिनी या कहे नंदिनी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम लोग यहीं तक आओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर खुद को फंसने दिया। अचानक उसने एहाना की तरफ देखा। अब तुम बच नहीं सकती। ये सुनते ही एहाना घबरा गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस अफसर का फोन बजा। स्क्रीन पर जो वीडियो चला, उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। वीडियो में एहाना विदेशी एजेंट्स को घर की हर जानकारी, हर सदस्य की कमजोरी बता रही थी। पोल्टू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकली। नंदिनी ने आगे बढ़कर कहा, ये घर नहीं था, ये एक जाल था और तुम सब मेरे मिशन का हिस्सा थे। एहाना को हथकड़ी लगाई गई। पुलिस उसे ले गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जाते जाते नंदिनी ने पोल्टू की तरफ देखा और कहा, मिशन पूरा हुआ नहीं है, बस अगला चरण शुरू हुआ है। और उसी पल समझ आ गया, ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो पुलिस अफसर कुछ देर पहले पुजारिनी को हथकड़ी लगाने आए थे, वही अब सावधान की मुद्रा में खड़े थे और गर्व से उसे सैल्यूट कर रहे थे। एहाना और पोल्टू पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। जिस औरत को वे देश का गद्दार समझ रहे थे, वही अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा कर रही थी। पुजारिनी, असली नाम नंदिनी, ने गहरी सांस ली और बोली, मैं इस घर में सिर्फ एक मिशन के लिए आई थी, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट और हथियार तस्करी के नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए। लेकिन तभी अचानक घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ एक लाल रंग की छोटी सी लाइट जल उठी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। नंदिनी चौंक गई। उसने घड़ी देखी और पहली बार उसके चेहरे पर घबराहट दिखी। ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, उसने फुसफुसाकर कहा। पुलिस अफसर चिल्लाया, सब लोग जमीन पर लेट जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज गूंजी, नंदिनी, तुमने सोचा था खेल यही खत्म हो जाएगा। ये आवाज किसी बाहर वाले की नहीं थी, बल्कि उसी घर के अंदर से आ रही थी। सबकी नजरें एक साथ घूमी और अगले ही पल सच्चाई सामने आई। इस पूरे नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड अभी पकड़ा ही नहीं गया था। नंदिनी ने दांत भींचते हुए कहा, मिशन खत्म नहीं हुआ, असल जंग अब शुरू हुई है। काउंटडाउन तेजी से घट रहा था और सवाल सिर्फ इतना था, इस घर से जिंदा कौन निकलेगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगला धमाकेदार एपिसोड लाने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।